से जुड़े हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारतीय बाजारों ने यूएस मार्केट्स और दूसरे देशों के मुकाबले मैक्रो फ्रंट्स पे बहुत अच्छा काम किया और स्टॉक्स बेसिस पे भी अच्छा काम किया है। सर, पहला सवाल, ये आगे भी जारी रहेगा, यानी कि यूएस की से हम आगे भी आउट परफॉर्मेंस देते रहेंगे? दूसरा सवाल, क्या जितनी नेगेटिव खबरें थी अब डिस्काउंट हो गई हैं, तो फिर ट्रिगर क्या है? अगर बाजार को यहाँ से चलना है तो किसको देख के चलेगा? थैंक यू, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सबके लिए। तो दो क्वेश्चन है आपके। पहला तो ये है कि तो मार्केट में क्या हो रहा है और मार्केट ऐसे स्ट्रॉन्ग क्यों रहेगा और इंडिया यूएस के कंपैरिजन में कैसे रहेगा। तो आई थिंक इसको सोचने का थोड़ा तरीका हमारा अलग है कि यूएस से हमारी कंपटीशन नहीं है। आई थिंक इंडिया और यूएस और ये पिछले हफ्ते ही मैं एक दो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूँ और उसमें ये बहुत ही क्लियर हो गया है कि आप जितने भी एक्टिव कैपिटल मार्केट्स हैं दुनिया में, उनमें ये दो मार्केट यूएस और इंडिया इन दैट ऑर्डर बहुत ही अट्रैक्टिव है ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो आई थिंक ये जो स्ट्रेंथ है मार्केट में ये बनी रहेगी और इसमें ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है कोविड के आसपास से। किसी को भी एकदम 100% किसी भी चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, बट ओवरऑल आई थिंक डायरेक्शन ऊपर का ही रहेगा अगले 12 महीने के लिए, इंडिया में भी और यूएस में भी। और जैसे मैंने कहा, ये कंपटीशन नहीं है। आई थिंक यूएस को अगर $10 मिलते हैं और इंडिया को अगर एक भी मिल गया तो हमारे मार्केट के लेवल के लिए वो बहुत है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि अभी सारा सब कुछ डिस्काउंट हो चुका है तो अभी अगला ट्रिगर क्या रहेगा मार्केट में। तो आई थिंक दो तीन चीजें हैं। जैसे कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं और जो कंपनी का परफॉर्मेंस है इंडिया में, वो थोड़ा मिक्स्ड रहा है। तो जैसे कि हमने देखा अभी 6 महीने के रिजल्ट आ गए हैं, फर्स्ट हाफ का रिजल्ट आ गया है, उसमें तकरीबन तकरीबन आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है। सो रेवेन्यू ग्रोथ रफली 24-25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमने देखा है इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में। बट प्रॉब्लम यह है कि जो प्रॉफिट्स हैं और जो कैश फ्लोज हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, वो थोड़े कम लेवल पर हैं। और आई थिंक ये बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करने वाला ऑब्जेक्ट है, बिकॉज हमारा मार्केट, जैसे हमने देखा है रिसर्च करके, कि हमारा मार्केट रेवेन्यू ग्रोथ को कम वेटेज देता है और प्रॉफिट ग्रोथ पे बहुत फोकस होता है। तो वो कंपनी जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ और कैश फ्लो ग्रोथ ज़्यादा अच्छी तरह हो रही हैं, आई थिंक उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा ये है कि आप NSE 200 जो कि एक ब्रॉडर इंडेक्स है, अगर उसको देखें तो इस साल जैन से लेके अब तक आई थिंक तकरीबन आधी कंपनीज, हाफ ऑफ देम, अब तक ईयर टू डेट प्राइस परफॉर्मेंस उनका वीक रहा है। और प्राइस परफॉर्मेंस में हाफ कंपनीज, 50% ऑफ द कंपनीज का प्राइस पिछले साल के कंपैरिजन में लो है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई फुल ब्लोन बुल मार्केट में चल रहे हैं और सब कुछ अच्छा है। आई थिंक संभाल के स्टॉक पिकर्स का मार्केट जो है, जो हम पिछले 2-3 बार से हम जब बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक पिकर्स मार्केट है। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी खरीदा सब ऊपर जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि थोड़ा कंसर्न हमारे एक्सपोर्ट्स पे आ रहा है। एक्सपोर्ट्स ग्रोथ जो है हमारी, वो पिछले 2 साल में पहली बार इस नवंबर में, इस नवंबर 20 से, तो 2 साल पहले से लेके इस बार जो एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखा है वो थोड़ा वीक है। तो इसके काफी कारण हो सकते हैं। ये बहुत ही स्मॉल डेटा पॉइंट है, एक डेटा पॉइंट है, इसको ज्यादा वेटेज नहीं देता हूं मैं। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं आज, पिछले हफ्ते 10 दिनों में ऑयल की प्राइस में काफी डिफरेंट हुआ है। ऑयल की प्राइस नीचे आ रही है और आई थिंक वो इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा अगर ऑयल प्राइसेस इसी लेवल पर भी रहें और यहाँ इससे और भी कम हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। राइट राजेश, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट आज हम एक डेटा पॉइंट देख रहे थे राजेश, इंडियन मार्केट्स में 15 डेज ऑफ नवंबर में FII फ्लोज वापस आ गए। इनफैक्ट 30,000 करोड़ की बाइंग की है अभी तक, लेकिन उसका आधा लगभग फाइनेंशियल्स में गया है। लेकिन IT भी एक ऐसा एरिया है अमंग द टॉप 3 जहाँ FIIs की पोजीशन वापस आ रही है। दिस इज हैपनिंग एट अ टाइम जब कुछ लोग समझते हैं भारत में कि इंडियन IT सर्विसेज प्रेशर में रहेगी क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन के चलते उनकी ऑर्डर बुक ग्रोथ स्लो हो सकती है। दूसरे कह रहे हैं कि वैल्यूएशन अच्छे हो गए, वापस अब सेलेक्टिवली देखना शुरू कर देना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इंडियन IT अब प्योर
वो बॉडी शॉपिंग वाला मॉडल तो रह नहीं गया। इनफैक्ट मिड टीयर में तो बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, कोई ईवी, कोई कुछ और। मिड टीयर आईटी में आपको कहाँ अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, कुछ आप शेयर कर सकते हैं? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दो पॉकेट ऑफ फ्लोज, फंड फ्लोज जो हैं हमारे मार्केट में, जिसमें मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। एक है हमारे रिटेल दोस्त, रिटेल मित्र, जो हमारे छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, जो छोटा निवेश करते हैं। आई थिंक उनकी तादाद जो है और उनका जो एक्सपोजर हमारे मार्केट में है वो बढ़ता जा रहा है। और ये मेरे ख्याल से फिलहाल तो वन वे स्ट्रीट है, ये रुकने वाला नहीं है, ये कम होने वाला नहीं है। तो जो हमारे एसआईपी के नंबर्स हर महीने हम देख रहे हैं एक्सेट्रा, वो पॉजिटिव ही रहेंगे। और दूसरा जो आपने एफआईआईज की बात की, आई थिंक एफआईआईज, जैसे कि मैंने कहा, अभी एक दो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके आया हूं मैं, तो उसमें बहुत ही क्लियर है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं एज अ ग्रुप, मोस्ट ऑफ देम जो है ज्यादा कर कर इंडिया पे बहुत बहुत पॉजिटिव है। इंडिया और यूएस, ये दो मार्केट है, इनमें काफी लोग, मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो पॉजिटिव हैं। तो ये जो एफआईआई फ्लोज जो पॉजिटिव अभी हुए हैं पिछले महीने में, जैसे आपने बताया, आई थिंक ये कंटिन्यू रहेगा। मे बी दिसंबर में, जैन में थोड़ा ऊपर नीचे दिखेगा, बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म में ये पैसा आता रहेगा। जैसे कि रही सेक्टर्स की बात, तो टेक्नोलॉजी, आई थिंक इंडिया, अभी आप ये पिछले हाल ही में जो ये की मीटिंग हुई है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ग्लोबल मिनिस्टर्स, ग्लोबल गवर्नमेंट्स की जो मीटिंग्स हुई हैं, तो आपने देखा होगा कि इंडिया को जो हम पोजीशन करते हैं ग्लोबली, उसमें टेक्नोलॉजी फोर फ्रंट पे रहता है, एकदम आगे रहता है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो इंडिया का है, ये भी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आपने किया कि अभी ये स्मॉल खाली दुनिया को प्रोवाइड करने के लिए एज अ बैक ऑफिस या बॉडी शॉपिंग वाला मार्केट नहीं रहा है। ये सेक्टर में बहुत स्ट्रेंथ है। और ये जो टेक्नोलॉजी पे इंडियन गवर्नमेंट का भी फोकस रहा है, जैसे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, उसमें गवर्नमेंट का काफी फोकस रहा है। टेक्नोलॉजी छोटी छोटी कंपनीज जो है उसमें गवर्नमेंट ने काफी हेल्प किया हुआ है। और कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो इंडिया में है वो ग्लोबली, आई थिंक हम लोग एक सप्लायर बन गए हैं अभी। और ये सभी एक वेल नोन फैक्ट हो गया है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया वर्ल्ड के लीडिंग नेशंस के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। ऑफ कोर्स बहुत सारा काम बाकी है। यूएस है, ताइवान है, जापान है, इजराइल है, ये लोग बहुत आगे हैं हमारे से। लेकिन हम लोग, आई थिंक इंडिया में एक सेक्टर जो है वो साथ में आया है। और जो एक्सपर्टीज है और जो हम दुनिया को प्रोवाइड कर सकते हैं, आई थिंक वो बास्केट जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। तो टेक्निक पे हमारा ध्यान बिल्कुल रहना चाहिए। और प्रॉब्लम है कि छोटी छोटी कंपनीज जो है, जैसे कि आपने कहा मिड कैप, स्मॉल कैप जो आईटी कंपनीज है, इसमें किसको क्या देखना चाहिए। तो मेरा बोलना ये होगा कि प्रॉफिट और कैश, ये जो कंपनी आपको प्रॉफिट्स और कैश कंसिस्टेंटली दिखाएं, उन कंपनीज पे आप ध्यान कीजिए, बिकॉज उनका जेन्युइन बिजनेस है। और सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ जो दिखा रहे हैं वो थोड़ा वीक हैंड्स होगा। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा फिल्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग राजेश, जैसे आपसे अजय ने एफपीआईज के फ्लोज पर ही बात की, उसका एक सेकंड लेग, क्योंकि हमने देखा कि लगभग नवंबर में अब तक 30,000 करोड़ से ज़्यादा की एफपीआईज की इन्वेस्टमेंट रही है, इंडियन इक्विटीज़ में इन्फ्लोज रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पिछले हफ्ते जिस तरह के साइडवेज मूव थी, और अब एक व्यू ये भी आ रहा है कि बाकी दूसरी एशियन मार्केट्स हो, चाहे चाइना हो, ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, वो वहाँ के वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो क्या वहाँ पर भी एफपीआईज फ्लोज ज़्यादा बढ़ने से हमारे लिए थोड़े बहुत चैलेंजेस क्या शॉर्ट टर्म में देखते हैं? जी जी भाई, बहुत अच्छा पॉइंट है ये प्रियंका जी। देखिए, दुनिया में जो कैपिटल है वो तो लिमिटेड है। और इसमें एक कंसर्न भी है कि जो लिमिटेड कैपिटल है वो एक्चुअली और कम होता जा रहा है। जैसे कि आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स आप लोग बात करते हो, आपने देखा होगा कि ज्यादा फोकस रेट्स पे रहता है कि यूएस में रेट बढ़ रहा है, फेड रेट बढ़ रहा है, इंडिया में रेट बढ़ रहा है, हर मार्केट में जो रिजर्व बैंक्स हैं और सेंट्रल बैंक्स हैं अपना रेट्स बढ़ा रहे हैं। आई थिंक हमारा सबका फोकस रेट्स पे रहा है, जबकि मेरा मानना है कि हमारा फोकस रेट से हटके थोड़ा फ्लो पर भी रहना चाहिए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रही है हर हर इकोनॉमी में, जो रेट बढ़ रहे हैं और पैसा कम होता जा रहा है मार्केट में। आई थिंक वो एक कॉज फॉर कंसर्न है, उस पर हमारी नजर रहनी चाहिए। और तो एक तो जो फ्लो ऑफ मनी है वही कम हो चुका है। अभी वो कम फ्लो में अगर पैसा थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि साउथ कोरिया है या चाइना में अभी थोड़ा रिलैक्सेशन आया है कोविड का, तो उसमें पैसा पैसा जाएगा वहां पर। तो आई थिंक ये जो ओवरऑल ग्लोबल फ्लोज हैं, इनको मैं दो भाग में डिवाइड करता हूँ। एक है जो हॉट मनी बोलते हैं, जिसको कि पैसा अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है इमीडिएटली आता है, लेकिन इमीडिएटली बाहर भी चला जाता है। और जो दूसरा होता है वो स्टेबल मनी होता है।
सो आई थिंक इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स हमको दिख रहे हैं, आई थिंक द गुड पार्ट इज के काफी हद तक ये स्टेबल मनी है। ये पैसा इन्वेस्टमेंट्स के लिए आया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रहेगा। बट उसमें एक जो कंपोनेंट है, जो हॉट मनी का कंपोनेंट है, वो भी है। और वो फ्लक्चुएशन जो है, जो वॉलेटिलिटी हम लोग को दिखती है, वो उस मनी से आती है। सो आई थिंक जो न्यू मार्केट्स तो नहीं है, बट जो मार्केट्स हैं जिनमें अब पैसे और थोड़े कैश फ्लो जा रहा है, फंड्स फ्लो जा रहे हैं, आई थिंक फर्क होता है। लीडर्स जो होते हैं वो हॉट मनी वाले होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो जाके उसको कैपिटलाइज करने के लिए इमीडिएटली इन्वेस्ट करते हैं और फटाफट निकल भी जाते हैं। जैसे गेन बनता है फटाफट वो निकल जाते हैं। तो आई थिंक ये जो मार्केट्स का आपने नाम लिया, अभी इन सब मार्केट्स में आप हम देखेंगे, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज ये जो हॉट मनी अंदर बाहर होगा, ये वॉलेटिलिटी कॉज करता है। आई थिंक इंडिया में वो फेस हो चुका है, हमने वो हम पिछले 9 महीने से देख रहे हैं। तो अब जो पैसा आ रहा है, आई थिंक ये लॉन्ग टर्म है, और आई डोंट थिंक हम लोगों को इसमें कुछ चिंता की बात है एज ऑफ नाउ। ठीक है राजेश जी, मैं मैक्रो से सीधा सीधा बाहर आता हूँ और आपकी बात को ही कोट करते बोलता हूँ। आपने कहा कि इंडेक्स को छोड़ो, चेरी पिकिंग करो। सर वो चेरी पिकिंग कहाँ पे करनी है, जरा हेल्प करो हमारी। कौन से शेयर को खरीदना है या किस सेगमेंट को खरीदना है? तो स्टॉक्स की तो हम लोग बात नहीं करते हैं, बट सेक्टर वाइज 2-3 सेक्टर हैं जो हम लोग काफी बुलिश रहे हैं उस पर। और आई थिंक जैसे कि आपने देखा है मार्केट ने उन सेक्टर्स को रिवॉर्ड भी किया है। तो आई थिंक बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर काफी समय से हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और हम देख रहे हैं कि लोन ग्रोथ बैंक्स में हो रही है, स्प्रेड बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो आई थिंक बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में हमारा ध्यान अभी भी कंटिन्यू रहना चाहिए। और आईटी सेक्टर जैसे आपने मेंशन किया अजय थोड़ी देर पहले, आई थिंक आईटी सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, ना कि स्मॉल मिड कैप में बट इवन लार्ज कैप में काफी करेक्शन देखा है हम लोगों ने कंपनीज में। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, जो भी बड़ी कंपनी है, सब में करेक्शन हमने देखा है। एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आईटी सेक्टर का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। थर्ड सेक्टर एक है जिसमें काफी करेक्शन हुआ है और काफी प्राइसेस कम हुई है, फार्मा। आई थिंक फार्मास्यूटिकल, हम लोग इंडिया में वी आर वर्ल्ड, पूरे दुनिया के लिए हम लोग फार्मा सप्लायर बन रहे हैं, जैसे कि आईटी में है। तो आईटी जैसे हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, फार्मा भी हमारी स्ट्रॉन्ग है। उसमें भी काफी कंपनीज में प्राइस करेक्शन हमने देखा है। आई थिंक फार्मा, आईटी और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सेक्टर्स में प्लीज अपना एक्सपोजर बढ़ाते रहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छे सेक्टर्स हैं और स्टेबल सेक्टर्स हैं, प्रोवन मॉडल्स हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, रिस्क कम है। राइट, ऑलराइट राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। राजेश सहगल हमारे साथ जुड़ रहे थे, इकोनॉमिटी कैपिटल के फाउंडर एंड CIO।